ऑयल यानी तेल, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत की एक ऐसी महारत्न कंपनी जिसके उत्थान और निरंतर विकास के कारण भारतीय इकोनॉमी के पहिए आज भी तेज रफ्तार से चल रहे हैं। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूँ IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो 1959 में स्थापित हुई और जिसका एकमात्र उद्देश्य था भारत की प्रगति के लिए तेल की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना। और आज IOCL वर्ल्ड की 20वीं सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बन चुकी है। अगर बात करें वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार, तो IOCL का टोटल रेवेन्यू 9,34,953 करोड़ तथा टोटल प्रॉफिट 8,242 करोड़ रुपए है। IOCL अपनी मैन पावर को अपडेट करते हुए समय समय पर लगातार नौकरी की वैकेंसीज निकालकर 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएट जैसे योग्य छात्रों को एक बेहद मोटी सैलरी के साथ साथ बेहतर भविष्य बनाने का भी अवसर प्रदान करता है। आप सभी को मैं बता दूं कि IOCL जैसी महारत्न कंपनी में नौकरी करना बड़े नसीब की बात होती है और इस नौकरी से आप अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं और एक प्रीमियम और बेहतर लाइफ जी सकते हैं। अगर इसके सबसे लोअर पोस्ट यानी टेक्नीशियन की भी बात करें तो उसकी सैलरी भी लगभग 35 से 40 हजार रुपए तक होती है। साथियों, हर छात्र का सपना होता है IOCL जैसी महारत्न कंपनी में एक अच्छे पद पर कार्य करते हुए अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। तो आज के इस सेशन में हम IOCL के इस सफर को जानेंगे कि किस तरह अपने जन्म से लेकर महारत्न कंपनी की उपाधि लेते हुए आज ये भारतीय इकोनॉमी का मजबूत पहिया बना हुआ है और इसके साथ साथ छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार यानी सरकारी नौकरी के कौन कौन से अवसर प्रदान करता है। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं IOCL के इस सफर पे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज दुनिया में तेल का बहुत महत्व है। जिस देश के पास अपना तेल नहीं है वह देश बेहद कमजोर स्थिति में है। ये वाक्य कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कई दशकों के औपनिवेशिक अधीनता से उबरने वाले एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिए तेल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना उस समय की एक सबसे बड़ी जरूरत थी और स्वतंत्र भारत के आर्किटेक्ट्स ने एक नए पुनरुत्थान वाले भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस काले सोने की महत्वता को पहचाना। और दोस्तों, इसी सपने की भट्टी से इंडियन ऑयल का जन्म हुआ। ये सारी कहानी देश के पूर्वोत्तर कोने में बसे एक छोटे से शहर डिगबोई से शुरू हुई और वर्ष 1901 में डिगबोई रिफाइनरी का निर्माण हुआ। 1867 में जब रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, यानी रेलवे का जब विकास चल रहा था, तब संजोग से उसी समय तेल की खोज हुई जिसने भारत के ऊर्जा और आर्थिक विकास के पहिए चालू कर दिए। उस समय आजादी से पूरे देश में एक आकांक्षा की लहर दौड़ गई थी और प्रगति की एक नई सुबह के सपने हर दिलों में गूंज उठे थे। उस समय राजनीतिक मुक्ति के बावजूद भारत अपने औद्योगिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देने के लिए अभी भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर काफी हद तक निर्भर था और इसी प्रकार आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय औद्योगिकीकरण की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से तेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण उस समय एक अनिवार्यता बन गई। लेकिन यह कार्य जितना बड़ा था उतना ही मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन भारत की इस दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कठोर चुनौतियों को भी झुकना पड़ा और उसके बाद फिर विलक्षण विकास और नए कारनामों के वर्ष सामने आए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की परिवर्तनकारी दृष्टि भारतीय तेल उद्योग के जनक श्री केशव देव मालवीय के दृढ़ उत्साह के साथ मिलकर देश में ढांचागत और निरंतर विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। 1958 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड और 1959 में इंडियन ऑयल कंपनी के कॉरपोरेशन ने
भारत के तेल क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। गुजरात के कंडाला में देश का पहला प्रमुख तटीय टर्मिनल स्थापित करके और 1961 में मुंबई के पीरपाव जेटी में हाई स्पीड डीजल का पहला पार्सल प्राप्त करके इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड ने तेल विपणन यानी ऑयल मार्केटिंग के साथ अपनी एक नई शुरुआत की और फिर आगे चलकर डिगबोई में बनी देश की इस पहली रिफाइनरी के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में भी तेजी से नई नई रिफाइनरियां स्थापित की गई, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि में काफी तेजी आई। आगे चलकर गुवाहाटी, बरौनी और कोयाली में अपनी आधुनिक परिचालन रिफाइनरियों के साथ इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड ने खुद को एक अजेय शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो आज भारत की सामाजिक आर्थिक निर्यात को फिर से परिभाषित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब देखिए, अग्रणी ऊर्जा कंपनियों के बीच इस तालमेल का लाभ उठाने के लिए इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड और इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का विलय कर दिया गया, यानी इसे मर्ज कर दिया गया और 1964 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से एकीकृत बल का निर्माण हुआ। यह समय गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक भारत की पहली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के पूरा होने और चालू होने का भी प्रतीक है। शुरुआत में बॉम्बे के बोटावाला चैम्बर्स के 2 कमरे के कार्यालय में स्थित एक नई कंपनी से इंडियन ऑयल एक ऊर्जा दिग्गज के रूप में उभरा और आगे बढ़ने की उत्कृष्टता पर एक बेजोड़ फोकस के साथ देश के हर हिस्से में विस्तारित भी हुआ। अब जैसे ही भारतीय उद्योग फलने फूलने लगा तो इंडियन ऑयल ने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। Nineteen 1965 में इंडेन के लॉन्च के साथ इंडियन ऑयल ने देश में खाना पकाने की एक नई युग की शुरुआत की। इंडेन ने बिजली की गति से एलपीजी बाजार पर कब्जा कर लिया और जल्द ही यह भारतीय रसोई की सबसे बेशकीमती संपत्ति बन गई। इसके अलावा इंडियन ऑयल आज देश के रक्षा बलों को हर समय और हर इलाके में सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहा है। अब इस कंपनी की देशभक्ति के प्रति प्रतिबद्धता तब सामने आई जब इंडियन ऑयल भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के लिए नियमित रूप से ईंधन आपूर्ति बनाए रखते हुए हमारे बहादुर सैनिकों के साथ हमेशा खड़ा रहा। इसके साथ साथ इंडियन ऑयल ने सुरक्षा और बिजली विकास को मजबूत करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की अनिवार्य आवश्यकता को भी पहचाना। भारत के भविष्य को मजबूत करने के लिए इंडियन ऑयल ने 1972 में फरीदाबाद में एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने भारत के पहले स्नेहक ब्रांड सर्वो को लॉन्च करने के साथ कई अग्रणी प्रयासों के माध्यम से इनोवेशन की एक नई शुरुआत। आगे बात करें तो इंडिजिनस लुब्रिकेंट टेक्नोलॉजी यानी देश की स्वदेशी स्नेहक प्रौद्योगिकी की दिशा में महत्वपूर्ण छलांग लगाकर आत्मनिर्भरता की हमारी खोज को मजबूत करने के लिए सर्वो ने जल्द ही वाणिज्यिक पेशकशों की एक विस्तृत श्रृंखला के अलावा विभिन्न रक्षा ग्रेड तेलों के लिए अपने शस्त्रागार का भी विस्तार किया। इसी बीच एक और परिवर्तनकारी चरण गति पकड़ रहा था, जो देश भर में फैली एक असाधारण तेल खुदरा श्रृंखला ने दूसरों के अनुसरण के लिए एक मापदंड बनाया। इसके बाद 1976 में लेह में चालू किए गए रिटेल आउटलेट ने उस समय दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल और डीजल स्टेशन बनाकर इतिहास रच डाला। और उस वक्त इंडियन ऑयल के लिए देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना बहुत दूर नहीं था। इंडियन ऑयल ने 1980 के दशक में अपनी रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली भी मनाई। इस दशक में अग्रणी रिफाइनरी विस्तार, तेजी से एलपीजी विकास और रिकॉर्ड की एक नई श्रृंखला देखी गई, जिससे ये उम्मीद किया गया कि ये उद्योग को आगे बढ़ाएगी। वहीं इंडियन ऑयल ने मथुरा में अत्याधुनिक रिफाइनरी स्थापित करके अपनी शानदार यात्रा के 25 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया। इंडियन ऑयल ने हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी के काजा में 13,500 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा रिटेल आउटलेट
स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश को एक नया गौरव दिया। आगे चलकर 1990 के दशक में एक आदर्श बदलाव देखा गया, जब भारत ने वैश्विक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिससे आधुनिकीकरण और विकास के लिए एक आशाजनक के नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन ने भारत की आर्थिक यात्रा की दिशा ही बदल दी और इंडियन ऑयल के विकास पथ को भी बढ़ावा दिया। अब तक इंडियन ऑयल 6 तेल रिफाइनरियों के एक प्रमुख क्षेत्र की कमान संभाल रहा था और 7वीं रिफाइनरी अपने रास्ते पर थी। पानीपत रिफाइनरी को 1998 में इंडियन ऑयल की सबसे आधुनिक रिफाइनरी के रूप में चालू किया गया था और इस रिफाइनरी के साथ इंडियन ऑयल ने पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में प्रवेश किया। इस प्रकार इंडियन ऑयल की बुनियादी ढांचागत शक्ति और उत्पाद श्रृंखला को एक नया जीवन दिया गया। अपनी विकास यात्रा में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ते हुए इंडियन ऑयल ने उसी वर्ष एक समर्पित व्यवसाय विकास समूह भी बनाया। तब से यह समूह कंपनी के लिए नए विकास के अवसरों को उजागर करने में सहायक रहा है। इंडियन ऑयल ने नए अन्वेषण नीति यानी एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी दौर के तहत अन्वेषण ब्लॉक हासिल करके एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए श्रीलंका, मॉरिशस और मध्य पूर्व में अपनी सहायक कंपनियां स्थापित करके अपने वैश्विक पद चिन्ह का भी विस्तार किया। एक और उल्लेखनीय छलांग लगाते हुए इंडियन ऑयल ने प्राकृतिक गैस के स्वच्छ ईंधन के कारोबार में एक नई डाइवर्सिटी यानी विविधता ला दी है। राष्ट्र निर्माण में अपने निरंतर योगदान के माध्यम से इंडियन ऑयल आज भारत के सबसे पसंदीदा ब्रांडों में से एक ब्रांड बन के उभरा है। कंपनी की पेशकशों की विस्तृत श्रृंखला ने हमारी औद्योगिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा जीवन स्तर और परिवहन दक्षता को बढ़ाकर मानव जीवन को बदल दिया है। राष्ट्रीय सेवा के प्रति इंडियन ऑयल के अथक समर्पण ने इसकी तेजी से वृद्धि को प्रेरित किया और कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार करने वाली पहली भारतीय कॉरपोरेट बन गई। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि ने कंपनी की परिवर्तनकारी यात्रा के प्रयासों को और अधिक गति प्रदान की है। एक स्थायी भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा को सशक्त बनाने के उत्साह से प्रेरित होकर इंडियन ऑयल ने 2004 में पर्यावरण के अनुकूल रीगैसिफाइड LNG का मार्केटिंग शुरू किया। इंडियन ऑयल की ऊर्जा आउटरीच दृढ़ता से शुरू से ही ग्रामीण विकास पर केंद्रित रही है, जिसमें इंडियन ऑयल का ये मानना है कि यह देश की संपूर्ण प्रगति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन ऑयल ने 2005 में अपने ग्रामीण ग्राहकों के लिए पेट्रोल और स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट से लेकर उर्वरक और राशन तक सब कुछ प्रदान करने वाले एक कदम समाधान के रूप में किसान सेवा केंद्र को लॉन्च किया। आगे चलकर 2007 में इंडियन ऑयल ने दूर दराज के स्थानों पर स्थित औद्योगिक ग्राहकों के लिए अपने दरवाजे पर LNG की अवधारणा भी पेश की। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के बाद IOCL को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, जिसने इसकी निरंतर व्यावसायिक सफलता और राष्ट्रवादी फोकस होने का भी प्रमाण दिया। 2016 में इंडियन ऑयल ने पारादीप में अत्याधुनिक रिफाइनरी की स्थापना की, जो अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्वदेशी रूप से विकसित इंडमैक्स तकनीक से पूरी तरह से सुसज्जित थी। इंडियन ऑयल के LNG नेटवर्क को मजबूत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में तमिलनाडु के एन्नौर में पूर्वी तट पर पहले LNG टर्मिनल का उद्घाटन किया। आज इंडियन ऑयल भारतीय ऊर्जा बिरादरी के लिए बदलाव का सच्चा अग्रदूत रहा है और इसने देश के भविष्य में ईंधन को पेश करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंडियन ऑयल ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंताओं को दूर करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में देश भर में BS6 इंजन के अनुरूप ईंधन को भी लॉन्च किया। 2G, 3G, एथेनॉल, मिश्रित ईंधन, बायोडीजल और संपीड़ित बायोगैस में ठोस प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से आज कंपनी एक हरित कल की दिशा में देश की यात्रा का नेतृत्व कर रही है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत के पहले 100 ऑक्टेन ईंधन यानी XP 100 जैसी प्रीमियम विश्व स्तरीय ईंधन को लॉन्च करने जैसी अग्रणी पहल के माध्यम से इंडियन फ्यूल मार्केटिंग सिनेरियो में विवर्तनिक बदलाव की शुरुआत भी कर रहा है। इंडियन ऑयल ने अत्याधुनिक सुविधाजनक 5 किलो FTL छोटू और एक सुपर कुशल एक्स्ट्रा तेज जैसी विशेष पेशकशों के माध्यम से भारतीय LPG सिनेरियो को पुनर्जीवित किया है और इसके लिए उसके सिंबल के रूप में शानदार भारतीय गैंडे को, जो सामर्थ्य, शक्ति और चपलता का प्रतीक है, उसे 1 सितंबर 2021 को कंपनी के ताबीज, शुभांकर या यूं कह ले कि एक जंतर के रूप में अपनाया गया, यानी कि उसको एक सिंबल के रूप में अपनाया गया। आकर्षक इंडियन ऑयल राइनो कंपनी की स्थायी ताकत और क्षमता को दर्शाता है। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे की पहचान और स्थापना करते हुए इंडियन ऑयल देश भर में EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की यात्रा पर भी आगे बढ़ा है। इंडियन ऑयल सिर्फ एक ऊर्जा कंपनी ही नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक है, जिसकी यात्रा महान भारतीय विकास गाथा को समाहित करती है। आज इंडियन ऑयल पूरे देश भर में फैले 15,000 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क, 10 रिफाइनरियों और 50,000 से अधिक ग्राहक टच पॉइंट्स के साथ 500 फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में सर्वोच्च रैंकिंग करने वाला भारतीय PSU है। आज इंडियन ऑयल लगभग 7 दशक से भी अधिक समय से भारत की अभूतपूर्व प्रगति का प्रमुख प्रेरक रहा है, जिसने देश को बदल दिया है और 1 अरब लोगों के जीवन को भी उज्जवल किया है। तेल से लेकर हरित ऊर्जा तक इंडियन ऑयल आज के सपनों को कल की सफलता की ओर ले जाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इसके साथ साथ इंडियन ऑयल भारत के हरित सपनों और उज्जवल आकांक्षाओं को पर्याप्त ऊर्जा देने पर दृढ़ता से केंद्रित है और आगे भी रहेगा। इंडियन ऑयल, द एनर्जी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इस फेज में हम लोग बात करने वाले हैं IOCL के करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेकंड फेज में हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आती है, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं और अप्रॉक्सिमेटली कितना सैलरी उसमें मिलता है, ठीक है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है उसके। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट की वैकेंसी आती है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा आपको पोस्ट और क्वालिफिकेशन का दोनों डिटेल आपको दिख रहा होगा। तो ग्रेजुएट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत हायर लेवल पोस्ट पर वैकेंसी आती है, जैसे ग्रेड A का, जिसमें चेयरमैन, डिप्यूटी, असिस्टेंट, साइंटिफिक पोस्ट की वैकेंसी आती है, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर होता है। तो इसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी के लिए IOCL में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी होती है उसका एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं वो वीडियो। ग्रेजुएट इंजीनियर में जो पोस्ट है तो उसका जो क्वालिफिकेशंस होता है वो BE BTech होता है। इसका सिलेक्शन गेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा या ITI से रिलेटेड रिलेवेंट ट्रेड में हो सकता है। एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है इसका भी होता है आपको BE BTech। टेक्नीशियन आप देख रहे हैं 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री, तो यहाँ पर टेक्नीशियन है तो यहाँ ज़्यादा जाहिर सी बात है ITI या डिप्लोमा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन जब भी इसकी वैकेंसी आती है IOCL में, तो इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाती है उस वक्त के वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट के लिए डिग्री वाले जो छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप, तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जाहिर सी बात है ITI के बच्चे अप्लाई करते हैं, जिनका स्टाइपेंड लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का होता है। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप IOCL में मुख्यतः रूप से ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हमेशा आती है। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप करने से मैंने बताया है, हमेशा बताता हूँ कि ये फ़ायदा होगा, यहाँ पर आपको एक रिजर्व कोटा मिल जाता है, आपको जॉब में, आपको सरकारी नौकरी में आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, इन सारे ट्रेड के बच्चे यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, तो फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि फ्री फूडिंग यहाँ पर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलती है, जॉब ट्रेनिंग मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बट चाइल्ड केयर नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। एजुकेशन असिस्टेंट नहीं है, सॉफ्ट स्किलिंग नहीं है, जिम्नास्टिक नहीं है, टीम आउटिंग नहीं है, इंटरनेशनल रिलोकेशंस का फैसिलिटी मिलता है, आपको बाहर आने जाने की सुविधा मिलती है, कैफेटेरिया नहीं है और वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये अलग बात है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आगे चलकर थोड़े बहुत बेनिफिट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि जो मैंने बोला वही है। अप्रॉक्सीमेटली ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ओवरऑल बात करें, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि IOCL
भारत की सबसे नंबर 1 महारत्न कंपनी में से एक है और इसका टर्नओवर लाखों करोड़ों में है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत मोटी सैलरी मिलती है और इसकी नौकरी से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपने बहुत इंटरटेन किया होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि IOCL के करियर अपॉर्चुनिटी का, क्वालिफिकेशंस का, सिलेक्शंस का और इसके बेनिफिट्स का एक डिटेल वीडियो में फिर से बना कर लाऊं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।